मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो साइंस में हम चैप्टर नंबर 12 रीड कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी संख्या को बढ़ाना। तो सबसे पहले देखो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स से एक नए इंडिविजुअल का बनना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन किस तरह से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे ओनली प्लांट्स का पढ़ेंगे, पौधों में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो जो मोस्ट प्लांट होते हैं ना, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स, ये सारे पार्ट होते हैं उसके, ये इसके वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, यानी कायिक कायिक पार्ट, या हम कह सकते हैं उसके इस तरह के पार्ट, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये क्या कहलाएंगे? इसके कायिक अंग कह सकते हैं। वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव अंग इसको कह सकते हैं। फिर हमने इसके पढ़े रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि फ्लावर्स क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो ये फ्लावर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। अब इसके बाद देखो प्लांट्स के अंदर 2 टाइप का क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्लांट्स होते हैं ना, वो नए प्लांट को बिना सीड के ग्रो कर देते हैं। ठीक है, बिना सीड, जरूरी नहीं है सीड हो, बिना सीड के भी नया प्लांट उग सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? न्यू प्लांट सीड से ही बनेगा। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अलग अलग टाइप है। फर्स्ट हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है या बर्ड्स है, इनसे ही नया प्लांट बन जाता है। जैसे कोई प्लांट है, उसका स्टेम कट होके उसको अगर दूसरी जगह हम लगा देंगे तो उससे नया प्लांट बन जाएगा, या उसकी लीव्स से नया प्लांट बन जाएगा। जैसे कि हमने ब्रायोफिल्म पढ़ा था, उसकी लीव्स से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक है, यानी वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई प्लांट बन रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। फिर है ये एक्टिविटी है। और इसके बाद देखो आइज़, ये हमने पढ़ा था। आइज़ किसकी होती है? जो पोटैटो होते हैं ना, उसके स्केयर्स होते हैं, छोटे छोटे स्केयर्स होते हैं उसके बॉडी पे, सॉरी उसके बाहर वाले पार्ट पे, बाहर वाले पोर्शंस पे, तो वो आइज़ कहलाती है। इस तरह की देखो ये इसकी आइज़ है। अब इसके बाद देखो ये तो जिंजर है, और ये देखो पोटैटो, ये आपको इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये इसकी आइज़ कहलाती है। फिर देखो ये जिंजर है, इससे देखो यहाँ से न्यू प्लांट बन रहा है, इसी से न्यू प्लांट बनते हुए आप देख सकते हो। और ब्रायोफिल्म, उसके लीव्स से देखो बर्ड्स बनती है, और उसी से एक नया प्लांट बन सकता है। अगर वो जो बर्ड होती है उससे अलग होकर कहीं गिरती है तो उससे एक नया प्लांट बन सकता है। अब फिर देखो ये देखो ब्रायोफिल्म की लीफ है, आपको इसके मार्जिन्स पे, किनारों पे दिख रहा होगा, बर्ड्स बन रही है और इससे नई लीव्स वगैरह यानी नए प्लांट बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके बाद देखो फर्स्ट हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग में क्या होता है? बड बनती है। जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट का, ये ईस्ट सेल है, इसमें देखो डेवलपिंग ब्लड बन रही है, न्यू बर्ड बनी, और चेन्स ऑफ बर्ड्स, इस तरह से बर्ड्स की चेन्स बनती जाती है। तो ये बडिंग के द्वारा एक नया जो इंडिविजुअल है वो बन रहा है। तो ये क्या कहलाती है? स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बर्ड। ठीक है, और बर्ड होती है ना, ये जब सेपरेट हो जाती है इससे, तो हर एक बर्ड से एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो नई ईस्ट सेल बन जाती है इससे। तो अब इसके बाद फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, टुकड़ों में बट जाना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा है, देखो इसका खंडन हो गया है, फ्रेगमेंट बन गए इसके, और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया प्लांट बन जाएगा। ये एक एल्गी होती है, स्पायरो क्या होती है? एल्गी, यानी शैवाल होता है। फिर है स्पोर फॉर्मेशन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। देखो इस पर कहीं पे भी सीड की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमने जो पढ़ा है ना, इनमें बिना सीड के ही प्लांट बन रहे हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके बाद हमने पढ़ा बडिंग, और बडिंग के बाद हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। देखो इसमें एग्जांपल है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, ये फंगस है, फंगस यानी कवक होता है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड पर, इन पे फंगस जब वो थोड़े दिन हम उसको रख देते हैं ऐसे ही, तो उस पर आपको एक फंगस जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, रेड रेड या येलो येलो सी। जब ब्रेड खराब होने लग जाती है तो उस पर फंगस आ जाती है। तो ये जो फंगस है इसमें क्या होता है?
इसके अंदर स्पोर बनते हैं। देखो इस तरह के ये स्पोर्स हैं, जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इससे नया प्लांट बन जाता है। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। तो ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं स्पोर्स भी, और ये हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इस कवर से बाहर आ जाते हैं और क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। और एग्जाम्पल दिए हुए मॉस एंड फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, यानी एग्जाम्पल हो गए इसका फंगस, मॉस एंड फर्न्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्ट सीड से, यानी हमने पढ़ा था फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब हम इसमें फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लावर क्या है, मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना किसी प्लांट में, वो फ्लावर होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, आपने फ्लावर की स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी प्लांट के। यानी फ्लावर से ही क्या बनता है, सीड बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। ठीक है, स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो फिगर 12.9, इसमें देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसके अंदर ये वाला तो है स्टेमन, फ्लावर होता है ना उसके अंदर, ये देखो, ये देखो फ्लावर के अंदर होता है स्टेमन। ठीक है, ये हो गया कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। इसमें ये वाला जो सिरा है ये इसका फिलामेंट कहलाता है, और ऊपर वाला भाग है, एरिया है, वो एंथर कहलाता है। और पिस्टिल, इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, ओवेरी, ये यहाँ पे ओवेरी है, ये वाली जो सीधी वाली स्ट्रक्चर है, बीच वाली मिडिल, इसको स्टाइल कहते हैं, और ऊपर ही ऊपर टॉप पे ये कहलाती है स्टिग्मा। और देखो आपको ओवेरी है ना, इसके अंदर की साइड आपको ओव्यूल्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गए इसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आपको देखो लर्न करके रखना है, एग्जाम में आपको डायग्राम पूछ सकते हैं, ड्रॉ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब इसके बाद देखो ये एक्टिविटी दी गई है 12.4, टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टिल। कोई भी मस्टर्ड का यानी सरसों का आप फ्लावर ले लो, या चाइना रोज ले लो, या पिटोनिया ले लो। चाइना रोज जानते हो ना, गुड़हल, इनका फ्लावर लेके इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को सेपरेट करो, उनकी स्टडी करो। ठीक है, स्टडी करो उनकी, जैसे कि स्टेमन और पिस्टिल की। फिर फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये कह रहा है कि फ्लावर्स जिनके केवल क्या होते हैं, या तो पिस्टिल या कोई स्टेमन होगा, इसको यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी पुष्प कहेंगे। यानी या तो उसके अंदर स्टेमन मिलेगा, ये वाला मिलेगा, या फिर ये पिस्टल मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें मिल रही है किसी फ्लावर में, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। क्या कहेंगे, फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कॉर्न, ये देखो बाइसेक्सुअल सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल के, जिसमें या तो पिस्टल, यानी एक फ्लावर में क्या होगा, ओनली पिस्टल होगा, और एक फ्लावर में ओनली स्टेमन्स होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है कॉर्न, पपैया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। कॉर्न आप लोग जानते होंगे, मक्का, पपैया यानी पपीता, कुकुम्बर यानी ककड़ी, इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। फिर है वेराइज, जबकि मस्टर्ड यानी सरसों, रोज यानी गुलाब एंड पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। इनके अंदर बाइसेक्सुअल यानी जो फ्लावर होता है उसके अंदर स्टेमन और पिस्टल दोनों ही होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल भी आपको लर्न करना है, और यूनिसेक्सुअल के भी आपको लर्न करके रखना है। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। देखो बोथ मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं ना, वो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। यानी मेल किसको कहेंगे, मेल फ्लावर जिसके अंदर क्या होगा, ओनली स्टेमन्स होंगे, और फीमेल फ्लावर कहेंगे जिसमें पिस्टिल होगी। लेकिन ये जो फ्लावर है वो एक ही प्लांट पे, सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, और अलग अलग यानी डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। ठीक है,
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही प्लांट पे मेल ही होंगे, उस पे दोनों मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हो सकते हैं। Could you identify the anther and the filament of a stamen? अब देखो स्टेमन तो हमने पढ़ा, लेकिन स्टेमन की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि क्या आप स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिगर 12.9 ए देखो, 12.9 का ये ए वाला है, ये ऊपर वाला ये स्टेमन है, इसको हम पुंकेसर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पुंकेसर। इसके अंदर पार्ट होते हैं फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं, और एक होता है एंथर। एंथर किसको कहेंगे हम? पराग कोश कहलाता है। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? पराग कोश। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये देखो ये एंथर है ना, इसके अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। पर पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पराग कण। ठीक है, ग्रेन्स यानी कण होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर, जो कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं? मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक बनाते हैं। एपिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। पिस्टी होती है, उस पिस्टल उसके अंदर स्टिग्मा होता है। स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ये देखो ये पिस्टल है, इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें ये ओवेरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। देखो ओवेरी के अंदर बहुत सारे क्या है? ओव्यूल्स है, तो ओवेरी क्या प्रोड्यूस करेगी? ओव्यूल। जबकि ये जो एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन ग्रेन्स। द फीमेल गेमिट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। देखो ये जो फीमेल गेमिट्स जानते हो? मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक होते हैं, और या हम इसको एग भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ बनेगा? ओव्यूल में होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गेमिट फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसके अंदर मेल और फीमेल गेमिट क्या कहलाएगा? फ्यूज होके जायगोट बनाएगा, यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिलके आपस में क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे। तो अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है पोलिनेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।